गुड मॉर्निंग दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक को इंग्लिश के हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। यह दोस्तों आप लोगों को कम्प्रीहेंशन में काफ़ी अधिक मात्रा में मदद करेगा। और जो लोग बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 1 लेसन 1 और लेसन 2 को पहले ही कर लिए। अब हम लोग लेसन 3 को शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिखा क्या है? बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी आपको एक बहुत ही विचारवान और प्यारे बच्चे के बारे में, लड़के के बारे में बताई जा रही है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वह लड़का क्या करता है दोस्तों? वह बहुत कठिन परिश्रम करता है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और बदले में उसको क्या मिलता है? कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलता है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की होती है। उस प्रकार का उसको हेल्प मिलता है। तारो रिवार्ड्स, तारो का इनाम। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। कहानी का लेसन का नाम है तारोस रिवार्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान वुडकटर लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो रहता था अपने माता पिता के साथ एक अकेले हिल साइड पर, एक अकेली पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन फॉरेस्ट, पूरे दिन वह जंगल में क्या करता था? लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वैसे तो काफ़ी मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और वह क्या करता था? बहुत मेहनत करने के बावजूद वह बहुत कम पैसे कमा पाता था। इस चीज़ ने तो दोस्तों ये तारो है, ये उनके माता पिता हैं। दोस्तों फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये तारो हैं और ये उनके माता पिता यहाँ पर दिखाए गए हैं। चलिए। मेड हिम सैड, जो उसको काफ़ी अधिक मात्रा में क्या बना देता है? दुखी बना देता है, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करता था और उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता था। फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वह एक विचारवान लड़का था और वह चाहता था, अपने माता पिता के सभी चीज़ों को पूरा करना चाहता था। दूसरा देखो दोस्तों, वन इवनिंग, एक शाम, वेन तारो एंड हिज पेरेंट्स, जब तारो और उसके माता पिता बैठे हुए थे इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपने झोपड़ी के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और एक तेजी से हवा बहना शुरू होती है। इट विसल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। इट विसल्स, और यह बजा देती है। कैसे बजता है? बजने लगता है दोस्तों थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, जो उसके झोपड़ी में दरारें थी वहाँ पे आवाज़ आने लगती है, विसल्स की आवाज़ बजने लगती है। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सब लोग काफ़ी ठंडा महसूस करने लगते हैं। सडनली, अचानक, तारोस फादर सेड, तारो के पिता कहते हैं, आई विश, काश, आई हैड ए कप ऑफ फेक, काश मेरे पास एक कप ऑफ फेक होता। इट वुड वार्म मी एंड माई ओल्ड हर्ट गुड, और यह मेरे गर्म शरीर को, इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्म कर देता। एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और इससे मेरा जो पुराना दिल है वो और अच्छा हो जाता। अब हम लोग दोस्तों थर्ड वाला पढ़ेंगे। दिस मेड, यह बना देता है, तारों को और भी ज़्यादा दुखी बना देता है। फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो हर्ट को गर्म करने वाला ड्रिंक होता है जिसको शेक बोलते हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में खर्चीला होता है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं इतना पैसा कैसे कमा पाऊँगा? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है।
हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। किस प्रकार से, मैं कैसे अपने पुराने माता पिता को इस प्रकार शेक दे पाऊंगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब उसने निर्णय कर लिया कि अब वो और अधिक मात्रा मेहनत करेगा जितना वह करता है। चौथा देखते हैं दोस्तों। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, तारो जम्प्ड आउट बेड अर्लियर देन यूजुअली ही मेड हिज वे टू फॉरेस्ट। अगले सुबह तारो जो होता है वो और भी पहले उठ जाता है अपने बेड पर से और वो जंगल की तरफ चल जाता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है वह लकड़ी को काटता है और काटता रहता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्द ही वह बहुत गर्म हो जाता है। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और इस कारण से उसे अपना जैकेट को उतारना पड़ता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका चेहरा जो था वो पसीने से भीग गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, और वो कहता है, वह सोचता है, मेरे बूढ़े पिता। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। काश वह भी इतने गर्म हो गए होते जितना मैं हूँ। फिर दोस्तों अब आगे देखिए क्या कहता है। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। यह सोचकर वह और भी तेजी से शुरू कर देता है और काटना। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई ए शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। यह सोचते हुए कि जैसे जैसे वह और अधिक मात्रा में काम करेगा उसे और एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, और जिसके कारण से वह अपने माता पिता को और गर्म रख सकेगा, उनके हड्डियों को और गर्म रख सकेगा। अब हम लोग दोस्तों पांचवा पढ़ेंगे। देन सडनली, और तभी अचानक तारो रुक जाता है, काटना रोक देता है। व्हाट वाज द साउंड ही। किस प्रकार से की आवाज़ है यह। हर्ड, वह सुनता है। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। शायद हो सकता है यह बहता हुआ झरना हो, बहता हुआ पानी हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को कोई याद नहीं आ रहा था कि वह कभी देखा हो या सुना हो इस प्रकार के धारा को बहते हुए इस जंगल में। ही वॉज 30, वह बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर ऑफ द साउंड। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था और इस कारण से उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है उसके साथ से, और वह दौड़ने लगता है उसी डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तारो साय ब्यूटीफुल लाइक ए वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तारो देखता है एक बहुत ही सुंदर झरना वो रॉक के पीछे छिपा हुआ है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, और वहाँ पर गोड रख देता है जहाँ से पानी आ रही होती है, बहता है, वहाँ पर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट हिज लिप। वह उससे एक चुंगल उठाता है, एक कप उठाता है और वह अपने होठ पर लगाता है। वॉश इट वाटर, और कहता है कि क्या यह पानी है, क्या यह पानी था। वह ऐसे बोलता है दोस्तों, वॉश इट वाटर, क्या पानी था, और वॉश इट शेक, कि वह शेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वह बार बार उसको टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार वह पाता है कि यह बहुत ही स्वादिष्ट शेक है, ठंडे पानी के बजाय यह बहुत ही स्वादिष्ट शेक है। सातवां भाग हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तारो जल्द ही फिल कर लेता है अपने घड़े को। पिचर माने होता है दोस्तों घड़ा। ही हैड विथ हिम, जो उसके साथ था, एंड हरीड होम, और जल्द ही घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, और जो उसके बूढ़े आदमी थे, बूढ़े दादा थे, वो बहुत खुश हुए थे उस शेक से। आफ्टर, उसके बाद,
देखिए दोस्तों, जैसा कि ये तुम्हारा तारो है, ये उसका पिक्चर है, और ये झरना है जहाँ से पानी बह रहा है, जिसको हम लोग सेक बोलते हैं अभी। Only one, only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जो उन्होंने शेक पिया था उसका केवल थोड़ा सा बूंद जब उन्होंने आ, लिए, अपने मुंह में लिए, स्वेलो किए, तो वह उनको उनका कांपना जो है वो बंद हो जाता है, एंड वो थोड़ा सा नाचने भी लगते हैं, वो फ्लोर पर आकर के थोड़ा नाचने भी लगते हैं। आठवां अब हम लोग पढ़ेंगे। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर में एक पड़ोसी वहाँ पर रुकी मिलने के लिए। तारोस फादर्स पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक, और तारो के पिता बहुत विनम्र तरीके से उन्हें ऑफर किए एक कप ऑफ शेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीटली, वो जो लड़की थी वह उसको पी गई बहुत ही लालची तरीके से, बहुत ही जल्दी जल्दी पी गई मतलब। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उसके लिए उन्होंने ओल्ड मैन का धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब जाकर तारो उसको पूरी कहानी बता देता है जो मैजिक वाटरफॉल की थी। थैंकिंग, या धन्यवाद देते हुए देम, उनको, फॉर द डिलीशियस वाटर, जो इतना स्वादिष्ट ड्रिंक था उसके लिए उसने धन्यवाद दिया। सी लेफ्ट इन हरी, और वह जल्दी से वहाँ से चली गई। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात होते होते तक वह पूरी कहानी को फैला देती है, पूरे गांव में उस कहानी को फैला देती है। 9वां, दैट इवनिंग, और उसी शाम, देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर ऑफ द वुडकटर्स हाउस, और उसी शाम जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा जुलूस आ जाता है। प्रोसेशन माने दोस्तों होता है जुलूस, या फिर बारात, या बहुत बड़ी भीड़, ये इकट्ठा हो जाती है कहाँ पर, उसके वुड कटर्स के घर के सामने। वुड कटर के घर पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं उससे मिलने। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक व्यक्ति ने सुन लिया था जो उसने कहानी बताई थी, उस पूरी कहानी को हर व्यक्ति सुन लिए थे। एंड टूक ए सिप ऑफ द शेक, और वे सभी लोग लिए थोड़ा थोड़ा सेक लिए। इन लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से भी कम समय में उनका जो घड़ा था वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। अब हम लोग दोस्तों 10वां पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग तेज़ी से पढ़ रहे हैं, हालांकि ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी रिवाइज हो सके और आप लोग इसको पूरी तरीके से जान सकें। दोस्तों यहाँ पर कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं और आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग एक बार वीडियो रोक करके अपने आप से ट्राई भी करिएगा, फिर उसके बाद अपने मन से बनाइएगा, फिर उसके बाद सुनिएगा आंसर, या फिर आप हो सकता है कि आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए 1-2 बार, फिर उसके बाद आप लोग अपने मन से बनाइए, तब पर भी ये आसानी से बन जाएगा। दोस्तों बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग देखो इसको बना रहे हैं, बस आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों 10वां हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब अगली सुबह क्या करता है, तारो और भी जल्दी से काम पर आ जाता है, जितने समय पर वह आता था उससे भी पहले समय पर आ जाता है। ही कैरिड विथ इन द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, वह क्या करता है अपने साथ लेकर आता है, और भी बड़ा घड़ा को लेकर आता है अपने साथ में। ही ओन्ड, उसका उसका मानना था कि फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल, वह उसका इरादा था पहले वह तो वाटरफॉल के पास जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पर पहुँचता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर देयर, जब वो वहाँ पर जाता है तो वह पाता है कि उसके पूरे, वह बहुत सरप्राइज हो जाता है कि
पूरे नेवर जितने भी नेवर लोग थे वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बास्केट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। वे सभी लोग अपने साथ पिक्चर लिए हुए थे, जार लिए होते हैं, बास्केट भी लिए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड, जो कुछ वो लोग पा सकते थे वो सभी चीज़ अपने साथ लेकर के उस मैजिक शेक के पास पहले से ही मौजूद हो जाते हैं। तभी देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the water to drink। तभी एक गांव वाला व्यक्ति झुकता है और वह लेता है अपने माउथ में कुछ बूंदे लेता है वाटरफॉल की पीने के लिए। ही ड्रैंक, वह पीता है, अगेन एंड अगेन, बार बार वह उसको पीता है। एंड देन शाउटेड, और तभी वह चिल्लाने लगता है बहुत ही गुस्से से, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं बस पानी ही तो है। अदर आल्सो ट्राइड, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। बट देयर वॉज नो शेक, वहाँ पर कोई शेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल वह ठंडा पानी ही तो था। तो देखिए दोस्तों, ये तुम्हारा तारो है और यहाँ पर पूरी गांव से सभी लोग आ गए हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं। इसको झरना यहाँ से बह रहा है, सभी लोग आ जाते हैं अपना अपना पॉट लेकर के, पिक्चर लेकर के, ताकि वो लोग भी भर सकें। दोस्तों, आप लोगों को कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग केवल ये वीडियो देखिए। इसमें पूरी डिटेल से मैं बात किया हूँ, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह पर कोई पैसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग इसको पढ़िए, 1-2 बार 3 बार अपने मन से पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए, आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब 11वां, व्हेन वी हैव बीन ट्रिक्ड। वे लोग, जब उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, पानी केवल मिलता है, तो वे लोग कहते हैं हमें तो धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, वे लोग चिल्लाने लगते हैं। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटर, उसको बुलाओ और उसको यहीं वाटरफॉल में डुबो दो। बट तारो हैड बीन वाइज, जैसा कि हम लोग जानते हैं तारो क्या था, बहुत बुद्धिमान था। टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, वह अपने आप को छुपा लेता है एक पहाड़ी के नीचे, जैसा कि वह देखता है कि कौन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यह सब देख करके वह अपने आप को एक झाड़ी के पीछे छुपा लेता है, पहाड़ी के पीछे। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, ही वॉज नो वेयर है दोस्तों, टू बी फाउंड, जब उसे वह कहीं भी नहीं पाया गया। तो अब हम लोग 12वां पढ़ेंगे, जिसको 12 कहते हैं दोस्तों। मटरिंग, यह मड़मड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए। देयर एंगर एंड डिसपॉइंटेड द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, यह बड़बड़ाते हुए वे सभी गुस्से से, निराश होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज सीडिंग प्लेस, अब तारो आ जाता है, जो वहाँ पर छिपा हुआ होता है उससे बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, क्या वे लोग सच कर रहे थे? ही वंडर, बड़ा आश्चर्य हो जाता है। वॉज द शेक ए ड्रीम, क्या जो शेक था वो एक सपना ही तो नहीं था? वह कहते हैं कि यार जो शेक मैं ले गया था, क्या वो केवल सपना ही तो नहीं था ना? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार वह फिर से वह थोड़ा सा लिक्विड लेता है अपने हाथ में। एंड पुट इट हिज लिप्स, और वह अपने लिप्स से लगा लेता है। इट वॉज द सेम फाइन शेक, अभी भी इस बार भी वह बहुत ही सुनहरा फाइन शेक था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारवान बच्चे के लिए, लड़के के लिए। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, उस मैजिक वाटरफॉल ने दिया था एक डिलीशियस शेक। टू एवरीवन एल्स,
इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, और हर दूसरे लोगों के लिए वह केवल पानी ही था, ठंडा। लास्ट पैराग्राफ है दोस्तों। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। यह कहानी तारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की पहुंच जाती है एम्परर ऑफ जापान के एम्परर पर। ही सेंट फॉर द यंग वुल कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसको बुलाया जाता है, उस यंग वुडकटर बच्चे को बुलाया जाता है और उसको इनाम दिया जाता है 20 पीस ऑफ गोल्ड का। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि वह काफ़ी अधिक मात्रा में गुड था और वह दयालु भी था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तब जो है उस झरने जो बहुत ही ब्यूटीफुल झरना था, उसका नाम, उसके शहर का नाम तारो के नाम के बाद रखा गया। उस शहर में उसका नाम तारो के शहर नाम पे रखा गया जो झरना था। दिस सेड द एम्परर, यह एम्परर ने कहा, वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू हॉनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। यह प्रोत्साहित करेगा सभी बच्चों को ताकि वह अपने माता पिता का सम्मान करे। इसलिए राजा ने, एम्परर ने उसका नाम तारो के नाम पर रख दिया। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी। इससे आप लोगों को इंग्लिश ज़रूर सुधारने मौका मिलेगा दोस्तों। तो एक बार मैं क्वेश्चन आंसर दोस्तों कल मैं इसका करवा दूंगा, क्वेश्चन और है जो पोएम है उसको भी मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग स्वयं करिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद और जितने भी चीज़ें हैं मैं उसको बता दूंगा। क्वेश्चन आंसर दोस्तों आप लोग स्वयं कर लेंगे। एक बार मैं हिंदी अनुवाद बता दे रहा हूँ। वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तारो क्यों भागता है उस स्ट्रीम की डायरेक्शन में, धारा के डायरेक्शन में क्यों तेजी से भागने लगता है। सेकंड क्या कर रहा है, हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। तारो के पिता ने कैसे दिखाया अपना खुशी जब वह जब शेक पी गए उसके बाद उन्होंने अपना खुशी कैसे दिखाया। थर्ड दोस्तों क्या है, वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर वाटर्स। क्यों वह तारो को केवल शेक दिया और दूसरे लोगों को वह पानी ही दे रहा था। आप लोग स्वयं बताएंगे। वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो। अब क्यों गांव वाले लोगों चाहते थे कि उसको डुबो दिया जाए, तारो को डुबो दिया जाए। पांचवा दोस्तों, वाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो। अब बताओ पांचवें में कह रहा है कि क्यों उसको इनाम दिया गया था। तारो बी वाला दोस्तों क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है तारो अर्न वेरी लिटिल मनी। तारो बहुत कम पैसा क्यों कमा रहा था। ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ, वो बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करता था। द विलेजर डिड नॉट नीड वुड, लोगों को ज़रूरत नहीं होती थी लकड़ी की। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, या जो लकड़ी का प्राइस था वो बहुत कम था। फिर सेकेंड वाला दोस्तों, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो डिसाइड किया कि अब वह और ज़्यादा पैसा कमाएगा। क्यों, टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, ताकि वह और अधिक मात्रा में लाइफ जी सके। सेकेंड कह रहा है टू बाई ए ओल्ड फादर सम शेक, ताकि वह अपने पिता के लिए कुछ शेक खरीद सके। या फिर क्या कह रहा है, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हर्ट, जो उसका झोपड़ी टूट गया है उसको रिपेयर करवाने के लिए। थर्ड दोस्तों क्या कह रहा है, द नेबर लेफ्ट तारोस हट इन हरी बिकॉज, जो पड़ोसी लोग थे वो तारो के हट से बहुत जल्दी से ही क्यों चले गए थे। शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रैग, वो लोग काफ़ी खुश, जो पड़ोसी आई थी क्यों चली गई थी दोस्तों, क्योंकि वो बहुत खुश थी उसको पी करके। शी वॉज एस्टोनिशिड टू हियर तारोस स्टोरी, कि वह बहुत अधिक मात्रा में आश्चर्यचकित हो गई थी। एस्टोनिशिड माने आश्चर्यचकित होना या घबरा जाना या सुन करके
आश्चर्यचकित हो जाना तारों की स्टोरी को। शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, या फिर वह सभी लोगों को बताना चाहती थी उस वाटरफॉल के बारे में। तो हम लोग दोस्तों ये आप लोग फन से करिएगा, इसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे आगे। तो चलिए यहीं पर हम लोग रुकते हैं दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।